हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इसने बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड 0.63 सेंटीमीटर। तो इसने क्या कर रखा है कि दो अलग अलग रेडियस दे रखे हैं, तो इनका हमको वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो रेडियस जो है वो दे के रखी हुई है 7 सेंटीमीटर। ओके, अभी आपको पता होना चाहिए जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो रहता है उसका फॉर्मूला रहता है आपका 4/3 पाई r की पावर 3 r³। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें खास बात ये है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सब कैलकुलेशंस का गेम है। ओके, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 4/3 जब तक हमको पाई की वैल्यू मेंशन ना करिए, ओके, तो वो लेनी है आपने 22/7। अब r की पावर 3 है तो ये 7 गुणा 7 गुणा 7, ये 3 बार होगा। ओके, अब ये 7 से देखिए 7 जो है कैंसिल हो गया, बाकी कुछ बचा नहीं, अब सब चीज़ें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो 4 से अगर मैं 22 को गुणा कर दूंगा तो 88 हो जाएगा। 7 गुणा 7 क्या होता है, 49 होता है, बटे में जो है 3 रह जाएगा। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे ना 49 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मैं क्या करता हूँ ना, जानबूझ के जो डबल डिजिट जो सिमिलर रहती है उसको नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको 88 इंटू 49 भी कर सकता था। मैंने वो जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मुझे पहले 9 से पूरा गुणा करना पड़ेगा, फिर 4 से करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 49/88 करूँ तो उसमें क्या एडवांटेज है, मैं एक बार 8 से गुणा करूँगा तो फिर वो रिपीट हो जाएगा, तो मुझे दूसरी बार नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 8 9 कितना होता है 72, 72 का लगा 2 बच गया 7। ओके, 8 चौके 32 और 7 कितना होता है आपका 39। ओके, ये आ गया 392। अब मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं, मैं 293 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 से ही गुना होना है। ओके, इसलिए मैं जनरली ऐसा करता हूँ। तो ये क्या आ गया 2, 9 और 2 क्या हो गया 11। ओके, 9 और 1 10, 10 और 3 13 और ये 3 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास 3312। ओ सॉरी, इट्स नॉट 3312, ये 9 और 3 12 और 1 13 और ये 3 और 1 4, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा यहाँ से। ओके, तो 4312 आ गया ये। तो ये हमारा अभी क्या आ गया, ये आएगा 4312 डिवाइडेड बाय 3। ये सेंटीमीटर में, देखिए एक तो मैं यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकता हूँ, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो है क्यूबिक में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। ओके, यहाँ तक भी मैं छोड़ सकता हूँ, यहाँ तक भी सही है। ओके, इसको आप क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा 4312 को मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा कितने से 3 से। ओके, तो देखिए ये रफ है तो मैं यहाँ लाइन डाल देता हूँ। अभी 1 से चलेगा ये, तो ये क्या आ जाएगा 1 3 3 1 बचेगा, 3 उतरेगा, ये क्या होगा 4 3 12 होगा। ओके, 1 बच जाएगा, एक और आएगा ये वाला, अभी क्या होगा 3 3 9। ओके 9, अब ये 2 बचेगा और ये 2 और ऊपर से उतरेगा, तो ये हो जाएगा 7 3 21। ओके, तो अभी यहाँ क्या है 1 बच गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, 22 माइनस 21 जो है इसमें से जब माइनस करो तो ये 1 बच गया। अब आप ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1437। ओके, और 1 बच गया और 3, तो ये ऐसा वाला आंसर भी वैलिड है, लेकिन ये किस में रहेगा, ये रहेगा सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, दिस आंसर इज ऑल्सो वैलिड, आप यहाँ तक भी लाके छोड़ सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं करने वाला हूँ। मैं अगर यहाँ पॉइंट लगा दूँ तो यहाँ 0 लगेगा, ये हो जाएगा 3 3 9। ओके, 1 बचेगा, फिर से 0 लगेगा तो 3 3 9, अब ये चलता रहेगा तो ऐसे बार लगाना पड़ेगा मुझे। ओके, तो ये तीनों आंसर वैलिड है, तो एक ही आंसर भी हो सकता है 1437.33, यहाँ पे बार लगा दो। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। तो ये आपके तीनों आंसर वैलिड है, आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी सही है, यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी सही है, यहाँ तक कर दोगे तो भी सही है। ओके, ये आपके ऊपर है, एग्जाम में आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 खत्म हो गया, अब इसका जो है पार्ट नंबर 2 करते हैं। अभी देखिए पार्ट नंबर 2 में क्या है, पार्ट नंबर 2 में इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो रेडियस है इस बार देकर रखी हो 0.63 मीटर। अगेन देखिए वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला वही रहेगा हर बार, वो चेंज होने वाला नहीं है। दैट विल बी 4/3 पाई r की पावर 3। ओके, अभी आपको कैलकुलेशन बहुत स्मार्टली करनी है इसमें। ओके, सो ये 4/3 इंटू पाई जब तक बोला ना गया तो वो 22/7 लेना है, मल्टीप्लाइड बाय r कितना है 0.63, इसको मैं 3 बार करूंगा। ओके, इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए 7 से अगर मैं काटूँ ना, ये 7 9 कितना होता है 63 होता है, लेकिन ये 0.63 है तो ये 0.09 बनेगा। ओके, अब मैं इसको 3 से काटूँ तो ये 3 से 9 कट जाता है तो ये 0.03 बन जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बच गया 4 इंटू 22 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.03, इतना बचा। तो मैं देखो 4 इंटू 22 को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो वो 88 हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय, अब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 बाई 1। ओके, सबसे पहले 0.63 को 0.63 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ 0.63 मल्टीप्लाइड बाय 0.63, ये क्या हो जाएगा 3 3 9 6 3 18। ओके, अब यहाँ क्या आएगा 6 3 18 और बच गया 1, 6 6 36 और 1 37 37। ओके, तो यह आ जाएगा 9 9 और 9 क्या होता है 8 और 8 क्या होता है 16, 1 बच गया, 8 और 1 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये जो आएगा आपका 0.3969 आएगा। अभी इसी को मैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए आपस में, 0.03 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, इसको 0.03 से भी कर देता हूँ, यहाँ पे एक और जीरो लगेगा क्योंकि डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 9 3 कितना होता है 27, 2 बच गया, 6 3 18 और 2 20, अगेन 2 बच गया, 9 3 27 और 2 29, अगेन 2 बच गया, 3 3 9 और 2 11। ओके, अब डेसिमल कहाँ पे लेगा, देखिए 1 2 3 4 5, 6 डिजिट से पहले, तो ये होगा 1 2 3 4 5 है,
छठी डिजिट के लिए मुझे 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा, इतना आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 0.011907, इतना आएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा यहाँ पे 88 से। अब देखिए मैं फिर से जानबूझ के क्या करता हूँ, मैं मुझे 0.011907 को मल्टीप्लाई करना, तो मैं 88 जानबूझ के नीचे लिख रहा हूँ फिर से, जैसे कि मैं हर बार करता हूँ, क्योंकि मैं एक बार 8 से करूँगा तो दूसरी बार वो रिपीट हो जाएगा। ओके, 7 8 कितना होता है, 56 होता है। ओके सॉरी 56, तो ये 6 आ गया। अब ये 0 से चलेगा तो 5 लग गया इधर। 8 9 कितना होता है, 72, 72 मतलब 72, तो ये 2 लग गया, 7 बच गया। 8 एकम 8, 8 और 7 क्या होता है 15, 1 बच गया। 8 एकम 8 और ये 9 आ गया। ओके, तो सिमिलरली अभी क्या होगा, दूसरी वाली फिगर भी यही आएगी, क्या आएगी वो 6 5, इसलिए मैं डबल 8 नीचे लिखा जानबूझ के। ओके, तो ये क्या आ जाएगी, देखिए 65259, यही आ जाएगी। अब इसको मैं ऐड कर लूँगा, 6 6 और 5 11, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 2 7, 9 और 5 कितना होता है 14, और 1 है तो ये आ गया, इतना आ गया। अब देखो डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के पहले, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ गया। ओके, तो 1.0 इतना आंसर आ गया, ठीक है, 1.0478116, ये क्या आएगा लेकिन मीटर क्यूब। ओके, क्यूबिक मीटर, तो ये आंसर आ गया। अब आप चाहें ना तो यहीं तक भी छोड़ सकते, मतलब आप 2 डिजिट तक भी लिख सकते हो या तो पूरी की पूरी डिजिट लिख सकते हो, आपके ऊपर है, क्योंकि अब हमने कैलकुलेट कर ही लिए तो इसलिए पूरा लिख लीजिए। ओके, अदरवाइज आप इसको 1.048 भी लिख सकते हो, क्योंकि 8 का अप्रोक्सीमेशन जब करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 5 से ज़्यादा है तो ये 8 आ जाएगा। तो ये दोनों, ये आंसर वैलिड है। ओके, क्योंकि हमने पूरा कर लिया अभी कैलकुलेशन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर इनफैक्ट क्या है, आपको फॉर्मूले याद है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको थोड़े स्मार्टली कैलकुलेट करना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इन पर्टिकुलर चैप्टर की। तो इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और अगर कुछ डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जो है कमेंट करिए, मैं आपका डाउट इमीडिएटली क्लियर करूँगा।